फल की कुशल में भगवान श्री हरि नारद जी को व्रत के विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि नारद जी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनुष्य को भोजन का एक एक ग्रास बढ़ाना चाहिए और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्राणी को एक एक ग्रास कम करना चाहिए और अमावस्या को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो यह चंद्रायन व्रत की विधि है। एक ग्रास 2 तोले या जितना मुंह में अच्छी तरह से आ जाए। कृष्ण पक्ष के आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करें। यह भी चंद्रायन व्रत है। और यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन के 12 बजे खाएं तो यह अति चंद्रायन व्रत कहलाता है। और गाय के चारों स्तनों का दूध 7 दिन तक, फिर 7 दिन तक 3 स्तनों का, और फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए और 3 दिन तक मात्र पवन भक्षण करे, हवा ही खाए। तो यह सोमायन नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, इनमें सब चीजें नियम से कार्तिक महीने में खाएं। तो यह साप्ताहिक त्रिचवत करने वाला अवश्य ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पलाश, बेर, गुलर और इनका काढ़ा, उटाया हुआ दूध पीवे, एकादशी व्रत रखें और द्वादशी को पारण करें तो उसका भी वैकुंठ में वास होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल और कमल के नाल के भीतर का डोरा, वेद के पत्ते, कमल, इनको खावें और एकादशी का उपवास करें तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। और इसका करने वाला भगवान का शिष्य वैष्णव गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल 4 और सायंकाल में प्रतिदिन खाएं तो यह शिव चंद्रायन व्रत होता है। कार्तिक शुद्धि चतुर्दशी विधि पूर्वक ब्रह्मपूज व्रत और गालिश पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं कि गौमूत्र, गौ गोबर, गौदूध, गौघृत और उषा का जल, यह सब मिलाकर
पंचगव्या बनता है, अथवा ब्रह्मकरूर होता है तथा लाल गाय का मूत्र, सफेद गाय का दूध, नीली गाय का दही और काली गाय का घी। यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का भी यह पंचगव्या होता है कि प्रमाण होता है कि गौमूत्र 8 मासे, गौ गोबर 10 मासे, गौ दूध 12 मासे और गौ दही 10 मासे और गौ घी भी 10 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गायत्री मंत्र पढ़कर गौमूत्र लेना, गंध द्वारा दुरादशा नित्या पुष्टाम करिष्येम ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्रियम्। यह मंत्र पढ़कर के गोबर ग्रहण करना, पया पृथ्व्याम पयोपदेशो, यह मंत्र पढ़कर गाय का दूध ग्रहण करना। दधिक्रावणो अकारिकम, यह मंत्र पढ़कर दही प्राप्त करना। तेजो शुक्रमशि, यह मंत्र पढ़ के घी ग्रहण करना। देवश्वत्वम, यह मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए और इन कुशा के पत्रों में उठाकर विधिवत हवन करें और वेद के मंत्रों से आहुति देने। इरावती, इदम विष्णु, सर्वती, मनस्तोप, संपत्ति, इन मंत्रों से हवन करके बचा हुआ पान करें। पलाश के पत्र, कमल पत्र, स्वर्ण पत्र या चांदी के पत्र में पान करें। एक दिन रात्रि उपवास करें, भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले आदि का पूजन तथा तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत आदि समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत करने वाले वैष्णव भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। नारद जी ने कहा कि ब्राह्मण कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पाप नाशक है तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है, कब करना चाहिए? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, तुम्हारे स्नेह बस यह अति गुप्त कार्तिक का वृत्तांत कहता हूँ कि स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णमासी को प्रातःकाल दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देव कुंड, कूप या घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करें तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए, मेरी संतति बढ़ाइए। यह मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने,
दिन के समय न भोजन करें न ही जल पीएं तथा गीतादि में सारा दिन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, सायंकाल को हमारा यानी ब्रह्मा जी का पूजन करें। सोना चांदी तांबा मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावें और उसको लाल कपड़े पहनावें तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करें। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मधानी बनाकर उसको मथें और यह प्रार्थना करें कि ब्रह्मादि गौवादि मुझे भोग के कारण दो, मेरी संतति को बढ़ाओ, बहुत से धन धान्य व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो, बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करने में यह आश्विन की पूर्णिमा को ब्रह्मा का नक्त व्रत होता है और यह आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला है। भगवान तीर्थ स्नान जब तप यज्ञ इसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शोहरत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल प्राप्त होता है और उनके कई एक कुल वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो केशर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहने का दान करती है उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में ब्रह्मा का नाम, हृदय में नैवेद्य, माथे में निर्माल्या धारण करती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन वस्त्र, कुमकुम आदि से प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया और इसमें जो कमी हो आप पूरी कर दें। जो कोई इसको पढ़ता है वह सुनता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूरी सच्चिदानंद भगवान की चरियानंदना ठाकुर जी मोया कवना काशी जी को बनत मलायो गुरु साराणी दसाया सदायो अष्टमी नवमी काशी द्वासी पूर्णमासी दसाया सदायो मेहंदी मोली जोत चुबारे तुलसाराणी सगल विचारे जा ठाकुर की चोरी पायो संसारानी देवराती आए बाहर बजते माके अंदर तुलसा पावे कपड़े बाहर बजते ऐने छैने अंदर तुलसा पावे कहने बाहर भी जो आत अतुबा अंदर तुलसा